Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, Alhamdulillah, we have completed 1.5 exercise of unit number 1. Today, the last exercise of this unit, that is 1.6 exercise, will be inshallah discussed. Dear students, इस एक्सरसाइज के अंदर हमें लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम दिया जाएगा एंड वी हैव टू सॉल्व the system by using inversion method and by Cramer rule. So let us start exercise number 1.6. 1.6 question number 1. Let us read the statement first. Use matrices if possible to solve the following system of linear equations by matrix inversion method and by Cramer rule. तो स्टूडेंट्स, पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन. तो आइए पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट करते हैं. यू आर गिवन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट इज 2x minus 2y that is equal to 4. This is equation number 1. Equation number 2, 3x plus 2y that is equal to 6. So we are going to apply matrix inversion method. Solution by inversion method. You will write over here by inversion method. ठीक है स्टूडेंट, ये आपने लिखा है. ओके, दिस इज अ प्रोसेस टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. तो इस मेथड में मेरे सबसे पहले जो काम करना है आपने, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया गया है, आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है. तो आइए हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स में किस तरह से लिखा जाता है. तो आप पहले हेडिंग देंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म. मैट्रिक्स फॉर्म में सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखने का तरीका बेटा ये होगा. आपने मैट्रिक्स एक लाइन लगाई, फिर आपने फर्स्ट मैट्रिक्स लिखना है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट. मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, हर वो रियल नंबर दैट इज प्रेजेंट बिफोर अ वेरिएबल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट. ओके, इसी सीक्वेंस से आप मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट पहले लिखेंगे 2, फिर -2, ये इसके साइन के साथ लिखा जाएगा -2, इधर 3 एंड +2, प्लस लिखने की जरूरत नहीं यहाँ. दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट. नेक्स्ट मैट्रिक्स आपने लिखना है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल क्या है? x एंड y, राइट, इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 4, 6. This is how we write a system of linear equation in matrix form. Now, name the matrix. Matrix of coefficient is given the name of A, capital A. Matrix of variable is given the name of capital X. Matrix of constant is given the name of B. Right? We have equation AX is equal to B. If we want to find the value of x, then x will be A inverse B. ये a जो है इधर x का टाइम हो रहा है, उधर जाकर हम करेंगे डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इसका इनवर्स लिखा जाएगा. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. स्टूडेंट, हमने पूरे चैप्टर में इन्वर्सेस, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स देना हमने बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं.
तो हमें मालूम है कि किसी भी मैट्रिक्स या ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स का अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है, यानी कि ए इन्वर्स लेना है, तो आपको सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और फिर उसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आप लिखोगे ए डिटर्मिनेंट ए एब्सोल्यूट दैट इज इक्वल टू, इसी तरह मैट्रिक्स ए जो है हमारे पास, इसकी एंट्री लिखें 2 -2 3 2। ठीक है बेटा। अब आपने डिटर्मिनेंट निकालें। डिटर्मिनेंट का मेथड आपको मालूम है, ये फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज 2 टाइम्स 2, then you will place minus sign, then the entries of the second diagonal -2 times 3. What comes? A determinant that is equal to 4 minus minus plus 6 is going to be 10. And when the determinant of A is other than 0, then the process solution set is पॉसिबल। ये मेरे स्टूडेंट आपने लाजमी इधर मेंशन करना है कि ये पॉसिबल है। अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो यू विल राइट इम्पॉसिबल, और यहीं पर आपका क्वेश्चन एंड हो जाता है और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये अदर देन 0 है तो पॉसिबल लिखना है और फिर हमने आगे प्रोसीड करना है। यहाँ पर हम ये पार्टीशन लाइन लगा सकते हैं। नाउ फॉर इनवर्स, हमें इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट है और दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए हमें चाहिए। तो यू विल राइट एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इज बेसिकली अ मैट्रिक्स इन विच हम ये जो पहला डायगोनल इसकी एंट्रीज को एक्सचेंज कर देते हैं और सेकंड डायगोनल की एंट्रीज के साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, हमने एडजॉइंट लिया, एक्सचेंज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम एंट्रीज हैं, लेकिन जब सेकंड डायगोनल की एंट्रीज के साइन आप चेंज कर दें, ये +2 हो गया, ये +3 था तो ये क्या हो गया -3। तो ये इसका बेटा आ गया एडजॉइंट। नाउ द कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए दे हैव बीन फुलफिल्ड, दैट इज वी हैव फाउंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड वी हैव आल्सो रिटन एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ ए इनवर्स as we have been practicing it, it is equal to 1 upon determinant A times adjoint A. Now A inverse that is equal to 1 by determinant A, we have 10 times adjoint of A, 2 2 -3 and 2. This is multiplicative inverse of A, that is keeping equation number 1 in our view, we have found multiplicative inverse of A. इसके बाद बेटा x और b की वैल्यू तो आपको मालूम ही है, तो अब आपने इसी इक्वेशन को यूज करना है। यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिख लें, बाय इक्वेशन नंबर 1। अब x की जगह x का मैट्रिक्स लिख दें, x y। ए इनवर्स की जगह आप इसकी वैल्यू लिखते हैं 1/10 टाइम 2 2 -2 2, राइट बेटा। और बी की जगह आपने बी की वैल्यू लगाई 4 6, ये मैट्रिक्स बन गया। नाउ ये आपके पास आ गया x y, इधर आपके पास आ गया 1 10। इन दोनों मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करना तमाम स्टूडेंट्स को हमने ब्रीफ कर दिया था। इधर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, लेफ्ट हैंड से इधर हॉरिजॉन्टल, इधर वर्टिकल लाइन लगाएं। तो इसका टेल टाइम टेल 2 times 4 इज गोइंग टू बी 8 प्लस हेड टाइम हेड दैट इज इक्वल टू 2 times 6 12। नाउ -3 times 4 -12 प्लस 2 times 6 12। नाउ अब हमारे पास जो रिजल्ट आता है बेटा दैट इज इक्वल टू 1/10 टाइम्स हेयर द 20, ये 12 -12 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0।
अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए, नेक्स्ट पार्टीशन में चल जाते हैं। नाउ in the next step, what we observe, x, y, that is equal to, अब ये हर एक एंट्री को 10 पे डिवाइड कर दें, 20 डिवाइडेड बाय 10, 0 डिवाइडेड बाय 10, राइट बेटा। यहाँ पर आ जाएगा x, y, that is equal to 2 and 0, 10 2 times 20 और 0 डिवाइड बाय 10 0। तो 2 कॉरेस्पॉन्ड किसको कर रहा है, x को, और 0 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है किसको, y को। देयरफॉर x हमारे पास क्या आया 2 और y हमारे पास बना 0। तो हमारा सॉल्यूशन है क्या बनेगा 2 0। दिस इज द वे that we can solve the system of given equation by matrix inversion method. Dear students, इस क्वेश्चन नंबर 1 के अबाउट 8 पार्ट, तो इन्वर्जन मेथड से आपने सारे पार्ट करने हैं। इसके बाद हम क्रैमर रूल की तरफ चलेंगे। तो पहले हम इन्वर्जन मेथड को रिकैप कर लेते हैं कि आपने सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, उसके बाद इक्वेशन बनी, उसकी फुलफिल करने के लिए ए इन्वर्स आपने फाइंड करना है, इसके लिए डिटर्मिनेंट और एडजेंट चाहिए, वो लिखने के बाद आपके पास ए इन्वर्स आ जाता है। उसके बाद फिर आप इसी इक्वेशन 1 को यूज करेंगे, हर एक जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू लगाएं, एक्स का मैट्रिक्स आ गया, ए इन्वर्स की जगह ए इन्वर्स की वैल्यू लगा दें, बी की जगह बी। अब ये दोनों मैट्रिक्स जो है ना आपस में डिवाइड मल्टीप्लाई होंगे, जब मल्टीप्लाई हुए रिजल्ट को आपने 10 पे डिवाइड कर देना है। जहाँ पर जो डिटर्मिनेंट आया होगा, हर एक क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट मुख्तलिफ होता है, इसका 10 आ गया, किसी का 2 होगा, किसी का -2 होगा, वट एवर डिटर्मिनेंट इज आपने लिखा। और स्पेशल केस ये है कि अगर डिटर्मिनेंट यहाँ पर 0 आ जाए तो फिर आपने लिखना है सॉल्यूशन सेट इज इम्पॉसिबल, तो आपका क्वेश्चन वहीं पर एंड हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट इस वीडियो को देखिए, और ये तमाम जो वीडियोस हैं ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, अतीक साइंस एकेडमी के नाम पर हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आपको ये सब्सक्राइब करें, आपको डेली के लेक्चर मिलते रहेंगे। तो अभी आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, और इंशाल्लाह अभी इस लेक्चर के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्रैमर रूल को समझने की कोशिश करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।